स्क्रीन विजिबल है बेटा मेरा? Yes, sir. Yes, sir. So next expression is derive expression for self inductance of a solenoid. क्वेश्चन बना के लिखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। अपनी कॉपी पे लिखो जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे ही। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। डायग्राम बनाइए मेरे साथ। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है, डायग्राम अच्छी बनानी है, वैसे बनी भी है साइड में लेकिन आप बनाएं। लेट अस सपोज दैट ए सोलेनॉइड, लिखो लेट ए सोलेनॉइड जिसका लेंथ L है, कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, small n is equal to number of turn per unit length. Small n is equal to, so total number of turn mathematically is equal to small n into L. Note it. Okay, note it. Capital A, area of solenoid, एंड कैपिटल ए तो एरिया हो गया इसका। अब इसमें मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू टाइम वेरिंग करंट। कांस्टेंट करंट नहीं है भाई, टाइम वेरिंग करंट flows in solenoid, टाइम वेरिंग करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड। अगर इस सोलेनॉइड में टाइम वेरिंग, आपने नोट कर लिया ना, ये रिप्लाई करना है, क्विक रिप्लाई। Yes, sir. तो टाइम वेरिंग करंट इसमें Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड इन सोलेनॉइड। सर 10 सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या था? कल भी पूछा था मैंने आपसे क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड बताइए बेटा। So mu naught Ni. गुड, म्यू नॉट एन आई। अब नहीं भूलेगा आपको ये। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेटअप हो गया विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, सेटअप इन सोलेनॉइड। और हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल टू बी ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन हमने मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न लेना है, हर टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स कितने रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, विच इंप्लाइज लेट फाई इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, या सीधा ही फॉर्मूला बना लेते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, flux linked with each turn into total number of turn, total number of turn। ये आपने नोट कर लिया ना बेटा? नोट कर रहे हो साथ में ना? जल्दी रिप्लाई करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। Yes, sir. Yes, sir. तो फाई एक टर्न से होगी बी ए,
इंटू नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न कितना ये है, देखो इक्वेशन नंबर 1 मान लो अगर इसको, तो नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन, सो फाई इज इक्वल टू बी ए, कैपिटल एन हो गया स्मॉल एन इंटू एल, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कल हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था। वी नो दैट सेल्फ इंडक्शन इज, कितना था बेटा, क्या था सेल्फ इंडक्शन, किसके बराबर था कल, आपने पढ़ा है कल? फाई इज इक्वल टू एल आई पढ़ रखा था। Yes, sir. Suppose that is equation number 3. Put the value of phi from equation number 2 in the equation number 3. इसका वैल्यू मैं पुट करूं तो एल आई मेरे पास किसके बराबर बन गया, फाई, और फाई मैंने कितना निकाला, बी ए इंटू एन एल। अब एल का वैल्यू मुझे निकालना है, एल इज इक्वल टू बी ए इंटू एन एल डिवाइड बाई करंट। सो एल इज इक्वल टू बी का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, बी का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है, ये देखो बी का वैल्यू है म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल डिवाइड बाई आई, आई से आई कट गया। सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर ए एल, यही बचा मेरे पास। अब मैंने लिखा था स्मॉल एन, ये लिखा है स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाई लेंथ। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो सेल्फ इंडक्शन कितना बन जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ एन का स्क्वायर है तो कैपिटल एन का स्क्वायर करूंगा मैं, एरिया, और लेंथ का भी स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, लेंथ से ये लेंथ कट जाएगा, एंड फाइनल एक्सप्रेशन इज कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया डिवाइड बाई लेंथ। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपने डिराइव कर लिया। अब यहां से ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, पिछले चैप्टर में थी, वो आपका डिडक्टेड सिलेबस था, वहां से पढ़े नहीं हुए आप। म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिबिलिटी, पढ़ा है किसी बच्चे को, आइडिया है कुछ, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? Yes, sir. सर मतलब मैंने पढ़ा था कि पिछले चैप्टर 5 में थी ये एक एक्सप्रेशन था उसमें कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू नॉट फाई, ऐसा कुछ था शायद, काय करके, ठीक से याद नहीं रहा सर, देखना पड़ेगा एक बार वापस से। ये डेफिनेशन थी, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। ये डिडक्टेड वाला चैप्टर है आपका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। रिलेटिव परमिबिलिटी, ये है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम, मीडियम मीडियम मान लेता हूं मैं आयरन, और डिवाइड में है परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब मीडियम की ज्यादा होती है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मीडियम में पास करना ज्यादा प्रेफर करेगी एज कंपेयर टू वैक्यूम। सो ये वैल्यू ज्यादा वैक्यूम के साथ कंपेयर किया गया है। अगर इस सोलेनॉइड को मैग्नेट इसको वैक्यूम में रख दें, राइट, तो उसकी लाइंस जो है वैक्यूम से पास करने के बजाय अगर मैं साथ में आयरन लगा दूं इसके अंदर, आयरन में ज्यादा प्रेफर करती है पास करना। इसका मतलब होता है परमिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल
to pass magnetic lines of forces through itself. That is the meaning of permeability of the medium. तो आयरन की ज्यादा होती है। अब यहाँ रिजल्ट और डिस्कशन में मान लेते हैं ये जो वायर है, इसलिए मैं इसको ये लिया सॉफ्ट आयरन, ये क्वेश्चन है सॉफ्ट आयरन, इसके ऊपर बाउंड कर दिया वायर, ये सुना, इस सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी हुई म्यू, और विच इज वेरी हाई, सबसे ज्यादा प्रेफर करती है लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास। अगर इसको वैक्यूम में रखो तो वैक्यूम में इतनी प्रेफर नहीं करेंगे, ये सारी की सारी खींच लेगा अपने अंदर। वेरी हाई परमेबिलिटी, क्या बोला मैंने, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल की वो एबिलिटी जिसके कारण वो अपने अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाता है, राइट। तो हम इस एक्सप्रेशन को मीडियम के लिए कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह क्या कर देंगे, यहां पे म्यू नॉट की जगह क्या करेंगे, म्यू कर देंगे आयरन के लिए। क्या लिखेंगे, मीडियम के लिए क्या करेगा, म्यू आएगा मीडियम के लिए, एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। ठीक है, ये आयरन के लिए लिखा मैंने सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन फॉर आयरन। अब म्यू की वैल्यू अगर मैं पुट कर भी दूं यहां पे तो क्या आएगा, तो ज्यादा, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, L इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू हो जाएगा यहां से म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एरिया डिवाइड बाई लेंथ। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी याद में रखिए, इसको रखे, समझे इसको, राइट। अब करते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, यहां से ही क्वेश्चन निकल जाते हैं। लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस, इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपने देखा सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन से करना है ये, you know that L is equal to mu naught mu r n square area divided by L। रिजल्ट नंबर वन, सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर वन सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस सेल्फ इंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। लिखिए लार्जर इज द नंबर ऑफ टर्न, लार्जर विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस, नोट इट, नोट करो। Number two result, self inductance is directly proportional to area. Larger is the area, more will be the self inductance. Result number third, self inductance is directly proportional to, देखो क्या आ रहा है, म्यू आर मल्टीप्लाई हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर टाइम्स आयरन के लिए, आयरन का केस लूं, म्यू आर टाइम्स, अगर इस कॉइल को सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू आर टाइम, राइट। कब, जब इस सोलेनॉइड को म्यू आर टाइम इंक्रीजेस इफ सोलेनॉइड को बाउंड कर दें किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन के ऊपर, सॉफ्ट आयरन, तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऑल द रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। आगे चलें। Yes, sir.
Next concept is mutual inductance, very important, denoted by capital M. म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखिए अपनी कॉपी पे और मेरे साथ सर्किट ड्रॉ करना है, और सर्किट पहले मुझे ड्रॉ करने देना फिर करना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। चलो बनाना शुरू करो सर्किट। इज अ बैटरी, इज अ स्विच, this is a rheostat, this is inductor। इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडक्टर, बोल इस पर नाम दे दिया। दिस इज अनदर इंडक्टर, वेरी क्लोज टू इट। इसके बीच में डिस्टेंस नहीं बनाना है ज्यादा, वेरी क्लोज। एंड नो बैटरी, here is only galvanometer, the symbol of the galvanometer denote its resistance is G। करंट को चेक करेगा इस सर्किट में। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव, दिस इज स्विच की, दिस इज अ सेकेंडरी इंडक्टर, सेकेंडरी कॉइल, राइट। ड्रॉ हो गया बेटा डायग्राम? बोलो जल्दी बोलो, रिप्लाई करो। रिप्लाई करो। यस सर। अब ये डेफिनेशन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं। लिखो प्रेस द की, प्रेस की। की प्रेस कर दिया आपने, और बैटरी सर्किट में आ गई करंट। रियोस्टेट से करंट जो है इंक्रीज करेंगे, रियोस्टेट से करंट इंक्रीज करेंगे, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा। लेट आई टाइम वेरिंग करंट, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट कुछ नहीं करेगा। टाइम वेरिंग करंट passes in primary coil, प्राइमरी इंडक्टर, प्राइमरी सोलेनॉइड, बहुत सारे नाम है इसके। अगर टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, तो इसका सीधा सीधा मतलब है विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन पी। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसमें, अगर टाइम वेरिंग करंट मान लो 0 से मैक्सिमम बढ़ रहा था, करंट 0 टू मैक्सिमम था करंट, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम वेरिंग है, d∅dt प्रोड्यूस्ड इन P।
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया पी में और चेंजिंग है, ये भी चेंजिंग है, चेंजिंग, तो ये फ्लक्स जो है, अब मान लेते हैं नाउ मान लो इसमें करंट क्लॉकवाइज है, इस सारे में करंट क्लॉकवाइज है। जब करंट क्लॉकवाइज है तो यहां पे कौन सा पोल आता है, अपर एंड पे कौन सा पोल आता था, बोलो विच पोल? इसका अपर एंड ये है, मान लेते हैं अपर एंड साउथ पोल है और लोअर एंड नॉर्थ पोल है। ये सब है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये ऐसे है, इधर को भी है, साउथ में लाइंस एंटर करेंगी, नॉर्थ से लाइन एग्जिट करेंगी। अब प्राइमरी के साथ लिंक्ड जो फ्लक्स है दैट इज डी फाई बाई डी टी with the primary, that is also here linked with d phi by dt is also linked with the secondary, right? ये कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया जो मैंने लिखा, बताओ मुझे जल्दी, व्हाट आई सेड। अगर प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है दैट इज, लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी, नोट करो इसको कॉपी पे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी सोलेनॉइड या इंडक्टर increases, so change in flux is also in the secondary, so change in flux is also in the secondary, solenoid, inductor, coil। अब ये सारा काम किसके कारण हुआ, करंट के कारण। करंट के कारण क्या आया, करंट देखो, करंट के कारण चेंजिंग करंट ने मैग्नेटिक फील्ड दे दी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया और मैग्नेटिक फ्लक्स से डी फाई बाई डी टी आ गया। ये सब टाइम वेरिंग, डी आई बाई डी टी, यू कैन से दैट, डी बी बाई डी टी, यू कैन से दैट, डी फाई बाई डी टी, यू कैन से दैट। और देखो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई, फेराडे लॉ से क्या होगा, जब जब डी फाई बाई डी टी होता है, किसमें हुआ था, प्राइमरी में, उसने क्या कर दिया, डी फाई बाई डी टी, वो भी EMF सेकेंडरी में भी जनरेट। सेम है, दैट विल जनरेट ईएमएफ, क्या जनरेट कर देगा, ईएमएफ, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा, ये करंट को डिटेक्ट कर लेगा, इट विल डिटेक्ट द करंट, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज देयर। ये नोट हो गया, जल्दी बोलो बेटा, टाइम लेस देन 10 मिनट्स। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन यहां से स्टैंड होता है, लिखिए, नोट इट, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, सिंपल, एंड हेंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। नोट कीजिए, नोट द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जल्दी। Noted?
नोट यस सर। अब यहां से कॉन्सेप्ट होता है कि फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, राइट। जितना ये करंट हो इंक्रीज करेगा उतना ही फ्लक्स जनरेट करेगा, उतना ही म्यूचुअली दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड होगा। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। थ्योरेटिकली लिखो इसको, नोट इट थ्योरेटिकली। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली लिंक्ड विद directly proportional to strength of the current. More will be the current, more will be the magnetic flux. अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो कांस्टेंट आएगा एम आई। सिमिलर है, कल हमने सेल्फ इंडक्टेंस किया था, वहां पे एल आया था। एम स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल inductance. I will put the value of phi here, phi। ऐसा करो, according to Faraday law, according to Faraday law of EMI, you know that EMF is equal to minus d phi by dt. Put the value of phi here, EMF is equal to minus d by dt. This is mi। EMF is equal to m बाहर आ गया, this is di by dt। di by dt सिमिलर कल हमने ये किया था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। अगर इफ di by dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड फ्लो करेगा तो EMF इज इक्वल टू माइनस m। यहां से हम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो म्यूचुअल मैथमेटिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी सर्किट। कब? व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड इन द प्राइमरी सर्किट। जब प्राइमरी सर्किट में di by dt का रेट चेंज 1 एम्पियर पर सेकंड अगर करंट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, EMF जो उसमें जनरेट होती है उसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला गया है। यहां से आप m का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करोगे, सिमिलर होगा, और इसके SI यूनिट भी कैलकुलेट करोगे। कल आपको जो सेल्फ इंडक्टेंस के हैं वही है, सिमिलर करवाया गया है कल। यहां से आप दोनों चीजें कैलकुलेट करोगे। देखिए, और इसके यूनिट क्या थे बेटा कल? सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट क्या थे कल? बोलो, क्या बताए थे? सर हेनरी। हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी हेनरी वोल्ट। हेनरी है। और 1 हेनरी किसके बराबर आया था बताइए? ये दिस इज आल्सो द क्वेश्चन। 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर सेकंड। 1 वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर पर सेकंड, इसके बराबर था वोल्ट पर एम्पियर सेकंड। इसको ध्यान में रखें। ऑल्सो एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं यहां से। मैंने लिखा था phi इज इक्वल टू एम आई। डिफरेंशिएट इक्वेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा? डी फाई बाई डी टी लगा देंगे। एम पे तो नहीं लगेगा, डी आई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या होगा? दैट इज इक्वल टू माइनस EMF प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। और फॉर्मूला बना सकते हैं। EMF क्या होगा? वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। यहां से वर्क डन क्या बन जाएगा? माइनस में उधर ले जाता हूं, डी आई। डी क्यू उधर चला गया, डी टी डिवाइड में वर्क डन इज इक्वल टू माइनस
m. What is dq by dt? The time rate of change of flow of charge. What is this? करंट नहीं होता ये, करंट नहीं होगा ये, di. This is another relation. So आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी क्लास का टाइम भी होने वाला है। कल हम एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे इसकी, और दो करेंगे न्यूमेरिकल, एक सेल्फ इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। एटलीस्ट आप 5 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें सेल्फ इंडक्शन से और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये वाला एक्सप्रेशन में हम कल करेंगे। इज द लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट। और उसके बाद हम एक टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से, जो भी थ्योरी मैंने समझाई यहाँ लिखी भी गई है, आपकी बुक पे भी होगा। राइट, एनी क्वेश्चन और कुछ, एनी क्वेरी? पढ़ना ना छोड़ें, कंटिन्यू। क्लासरूम की तरह ही पढ़ रहे हो आप, क्लास में भी ऐसे ही पढ़ते थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। राइट, क्लासरूम में थोड़ी सी चीजें फेस टू फेस अलग होता है, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। इसी के साथ मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। क्वेश्चन तो आपने कोई किया नहीं। हैव ए नाइस टाइम, गुड टाइम, बी सेफ, बी हेल्दी। ओके।